आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दादा खेड़ा महाराज, जिनको दादा भूमिया भी बोला जाता है, उनकी साधना बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, किस तरीके से आपको साधना करनी है, क्या नियम रहेंगे। साथ में यही बताऊंगा कि भक्ति भक्ताई के मार्ग में दादा खेड़ा महाराज की सेवा करनी क्यों जरूरी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दादा खेड़ा महाराज के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो यह सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना और अंत तक देखना, ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दादा खेड़ा महाराज जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। पहले के समय में क्या होता था, जब किसी गाँव में कोई भी शुभ कार्य किया जाता था तो सबसे पहले दादा खेड़ा महाराज जी को भोग लगाया जाता था, ताकि उनके कार्य में किसी प्रकार की अड़चन ना आए, अच्छे तरीके से उनका कार्य बन जाए। साथ में साल में एक बार, महीने में एक बार दादा खेड़ा जी महाराज को भोग लगाया जाता था, पूजा की जाती थी, ताकि गांव में सुख शांति बनी रहे, उनके घर में दादा खेड़ा महाराज जी का पैरा हमेशा बना रहे। क्योंकि जो दादा खेड़ा महाराज है, जिनको क्षेत्रफल देवता दादा भूमिया नगर खेड़ा जिनको बोला जाता है, यह शक्ति हमारे गांव या शहर की सीम पर विराजमान होती है। खेड़ा देवता या भूमिया देवता, यह देवता हमारे गांव का रक्षक होता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर दादा खेड़ा महाराज की पूजा नहीं की जाती, दादा खेड़ा महाराज का मंदिर ही नहीं बना रखा। तो हम बात करते हैं कि दादा खेड़ा महाराज की पूजा भक्ति भक्ताई के मार्ग में जरूरी क्यों होती है। देखिए, दादा खेड़ा महाराज की अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो आपको भक्ति भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। देखिए, जब भी कोई भगत या तांत्रिक किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया करता है, कोई भी नकारात्मक शक्ति भेजता है, तो वह भी सबसे पहले दादा खेड़ा महाराज को भोग देकर ही शक्ति को भेजता है। क्योंकि अगर वह दादा खेड़ा महाराज को भोग नहीं देगा, उनको नहीं बनाएगा, तो जिस गांव या शहर में वह शक्ति भेज रहा है, जिस घर में वह शक्ति भेज रहा है, दादा खेड़ा महाराज उस शक्ति को उस गांव में, शहर में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। तो कोई भी तांत्रिक कितना ही बड़ा भगत क्यों ना हो, सबसे पहले दादा खेड़ा महाराज को ही मनाता है। इसी तरीके से जो लोग भक्ति भक्ताई के मार्ग में होते हैं, देवी देवताओं की साधनाएं करते हैं, यह चीज तो बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि जब वह साधना करते हैं, उनको साधना के अनुभव नहीं होते, उनकी शक्ति उनके पास नहीं आती, उनको देवी देवताओं के दर्शन भी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी दादा खेड़ा महाराज की सेवा ही नहीं की, दादा खेड़ा महाराज की कभी पूजा नहीं की, कभी उनको भोग नहीं दिया। क्योंकि जब आप अपनी शक्ति का आह्वान करते हैं, शक्तियों की साधनाएं करते हैं, तो वह सबसे पहले दादा खेड़ा महाराज जी के पास जाती है, उनसे अनुमति लेती है। अगर आपने दादा खेड़ा महाराज जी को भोग दे रखा है, उनसे अनुमति लेकर आप साधना कर रहे हैं, तब तो दादा खेड़ा महाराज आपकी शक्ति को रास्ता दे देंगे। अगर आपने उनकी पूजा नहीं कर रखी, तो चाहे वह कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वह आपके गांव की, शहर की सीम में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए भक्ति भक्ताई के मार्ग में दादा खेड़ा महाराज की पूजा करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आप दादा खेड़ा महाराज की पूजा करते हैं, उनको मानकर चलते हैं, तो कितना ही बड़ा भगत या तांत्रिक क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया कर ले, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति भेज दे, तो वह नकारात्मक शक्ति आपके दादा खेड़ा महाराज तुरंत गांव की, शहर की सीम पे ही रोक देंगे। स्वयं दादा खेड़ा महाराज आपके घर की रक्षा करते रहेंगे। और जिनके ऊपर दादा खेड़ा महाराज की कृपा होती है, उनके परिवार की दादा खेड़ा महाराज हमेशा रक्षा करते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं, उनके बड़े से बड़े काम भी बनाते हैं। तो अब बात करते हैं साधना की। इस साधना को कोई भी कर सकता है। साधना के नियम पहले मैं आपको बता देता हूँ। यह साधना 41 दिनों की रहेगी। 41 के 41 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तामसिक चीजों का आपको प्रयोग नहीं करना। हर रोज आपको दादा खेड़ा जी महाराज के मंदिर में जाना है, उनको स्नान करवाना है। इस साधना को आपको शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करना है। यह साधना आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। अगर आप इस साधना को सुबह करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के पश्चात आपको दादा खेड़ा महाराज जी के मंदिर में जाना है, उनको फूल अर्पित करने हैं, उनको स्नान करवाना है। स्नान आपको कैसे करवाना है? स्नान आपको कच्ची लस्सी से करवाना है। कच्ची लस्सी यानी कि पानी के अंदर थोड़ा सा दूध मिला लेना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी चीनी या पतासे डालकर दादा खेड़ा जी महाराज को स्नान करवाना है। फिर आपको दादा खेड़ा जी महाराज के नाम का देसी घी का दिया लगाना है, साथ में आपको धूप इत्यादि करनी है। इसके पश्चात आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दादा खेड़ा जी महाराज को भोग देना है। भोग आप लड्डू का भी दे सकते हैं, सफेद रंग की मिठाई का भी दे सकते हैं, खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तो जितने भी आपके सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से दादा खेड़ा महाराज जी को भोग दे सकते हैं। अगर आप 5 पतासे का भोग देना चाहते हैं तो 5 पतासे का भोग भी दादा खेड़ा महाराज जी को दे सकते हैं। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपको 41 के 41 दिन इसी तरीके से दादा खेड़ा जी महाराज को उनके मंदिर में जाकर उनको स्नान करवाना है, उनको हर रोज इसी तरीके से भोग देना है। उनसे
अनुमति लेनी है कि मैं आपकी साधना शुरू कर रहा हूँ। अपना नाम बताना है, अपने माता पिता का नाम बताना है, किस मंत्र का आप जाप करेंगे, यह पूरी जानकारी आपको दादा खेड़ा जी महाराज को बतानी है। उसके बाद आपको अपने घर में आकर सफेद रंग का आसन लगाना है। सफेद रंग के ही आपके वस्त्र रहेंगे। सफेद रंग का कुर्ता पजामा आप पहन सकते हैं। साथ में आपको सिर पर भी सफेद रंग का कपड़ा ही लेना है। उसके बाद आपको अपने घर में दादा खेड़ा जी महाराज का देसी घी का दिया लगाना है, धूप इत्यादि करनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने घर में भी दादा खेड़ा जी महाराज को अंगियारी पर भोग दे सकते हैं। 5 पतासे, खीर, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, या फिर आप 2 लड्डू का भोग भी हर रोज दादा खेड़ा जी महाराज को दे सकते हैं। इस साधना को शुरू करने से एक दिन पहले आपको अपने कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता को भोग देना है। उनसे साधना के लिए अनुमति लेनी है। अगर आप अपनी शक्तियों से अनुमति लेकर साधना शुरू करेंगे तो आपकी साधना में आपको बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी ने गुरु बना रखा है तो वह भी कर सकता है। अगर किसी ने गुरु नहीं बना रखा तो वह व्यक्ति भी साधना को कर सकता है। मंत्र आपको वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको इस मंत्र की हर रोज 11 माला का जाप करना है। 41 के 41 दिन आपको इसी तरीके से जाप करना है, इसी तरीके से भोग देना है, इसी तरीके से दादा खेड़ा जी के महाराज के मंदिर में जाकर उनको स्नान करवाना है। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। माला से जप करने से पहले आपको माला का शुद्धिकरण कर लेना है। अगर आपको माला का शुद्धिकरण करना नहीं आता तो वह वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं से ही अपनी माला को जागृत कर सकते हैं। अगर आप इस साधना को 41 दिनों तक कर लेते हैं तो चाहे तो आप भक्ति भक्ताई के मार्ग में हो या ना हो, दादा खेड़ा महाराज आपकी हर पल रक्षा करेंगे। साथ में आपके बड़े से बड़े कार्य जो काफी लंबे समय से नहीं बन रहे थे, इस साधना करने के पश्चात आपके वह कार्य भी बन जाएंगे। आपके घर में बरकत रहेगी। कलेश आपके घर में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ में अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वह नकारात्मक शक्ति भी आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अगर आप इस साधना को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो चाहे कितना ही बड़ा भगत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र नहीं कर पाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर नहीं भेज पाएगा, क्योंकि दादा खेड़ा महाराज उस नकारात्मक शक्ति को आपके गांव की, शहर की सीमा में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। आपके घर में भी प्रवेश नहीं करने देंगे। 41 दिन की साधना करने के पश्चात आपको दादा खेड़ा जी के मंदिर में जाना है। उनके लिए आपको 2.25 मीटर सफेद रंग का कपड़ा लेकर जाना है। वह कपड़ा आपको दादा खेड़ा महाराज जी को अर्पित करना है। उनको भोग प्रसाद देना है, जो भी आपके सामर्थ्य हो। और साथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपको साधना के समय पर अनुभव होंगे, सपने के माध्यम से कोई चीज दिखाई देगी, तो यह सारी चीजें आपको अपने तक ही रखनी है। किसी भी अन्य व्यक्ति को इन चीजों के बारे में नहीं बताना। अगर आप साधना के अनुभव किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं तो आपको कभी भी साधना के अनुभव दोबारा नहीं होंगे। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दादा खेड़ा जी महाराज की सेवा करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं। अगर आप उनके पास यह वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊं वह जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ताकि आप लोग अपने भक्ति भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।